नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज की जो वीडियो है ना उसमें आपको मालूम चलेगा आप कितना मोटा खर्चा करते हैं और माइक्रो सेकंड में चीज़ें बिखर जाती हैं लाइक लेंस। और कैसी हो जाती है लेंस की हालत लाइक दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ लेंस कैमरे की। वो 30,000 रुपये का कैमरा, फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्काउंट इधर उधर से करके मैनेज करके 22,000 रुपये का पड़ता है। और आप रिसेंटली कैमरा आप 61,500 रुपये का 62,000 रुपये का कैमरा लेते हैं। और एक इम्पैक्ट से क्या कंडीशन हो जाती है पहले मैं दिखाता हूँ। तब कैमरा मेरा टूटा तो क्या फर्स्ट इम्प्रेशन था मेरा, तब मैं अपने इस स्टूडियो में आया था। वो वीडियो सबसे पहले देखिए आप। तो फाइनली आपने वो वीडियो देखी और क्या कंडीशन है। एक्चुअली वो ये लेंस नहीं है, ये लेंस जो है वो मेरे साइबर शॉट जो पहले आते थे ना उसका भी सेम ऐसी हालत हुआ था। आज तक हमारे पास वो लेंस रखा हुआ है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था क्योंकि मेरे पास कैनन का DSLR रहा था और अराउंड है वो अभी फ़िलहाल रहा नहीं था है। और 2000 हमने 19 में उसे ख़रीदा था और आज तक कभी गिरा भी नहीं मेरे हाथ से। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि कैमरा कभी नहीं गिरता और कैमरा एक अच्छा स्टेबल रहता है। लेकिन वो लेंस एक्चुअली ये है और इस लेंस की आप देखेंगे यहाँ पे ये बंद ही नहीं हो पाया क्योंकि तब ये टूटा। तो अब क्या था, तब ये बिल्कुल निकल गया बाहर। तो इसके कुछ चीज़ें बची हुई थी। मैं आपको इम्पैक्ट दिखाऊं क्या पड़ा है। वैसे मैं फ़ोटो भी ऐड करूंगा इसका, लेकिन आप यहाँ से इम्पैक्ट देखेंगे। ये वाला जो इम्पैक्ट है, यहाँ से मैं थोड़ा सा पास से और ज़्यादा क्लियर कर पाऊँगा। ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो लाइन है, ये इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ा था इस पर और ये यूँ हो गया था। मतलब कैमरा जो निकलता है, मैं आपको इसका एक्चुअल पोजीशन दिखाऊं क्योंकि हमने फिर अर्जेंट में नया लेंस हमें ख़रीदना पड़ा जो इसके साथ लगा हुआ है। मैं निकालूंगा नहीं क्योंकि डस्ट जाने का ख़तरा रहता है। जो सेम कंडीशन आपको इसकी, तो मैं आपको दिखाऊं दोनों सेम कंडीशन में रख के। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये दोनों सेम लेंस है दोस्तों और अच्छे खासे महंगे हैं। तो मुझे अर्जेंट लेंस लेना पड़ा। मैं इसे जैसे ही ऑन करता हूँ तो ये जो पोर्शन निकलता है, यही पोर्शन दोस्तों इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि तब हम इसे आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ के ये पोर्शन बाहर निकल गया था, ये पोर्शन अंदर रह गया था। मतलब ये इस तरीके से आड़ा हो गया था। जो अभी आपको बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है वो इस तरीके से आड़ा हो गया था। वो तब टूटा। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि किस तरीके से इसे ठीक किया जा सके। एक्चुअली इतनी मतलब जो भी इसकी फ़िज़िकल कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी मेरे लिए कि मैं इसे खोल के ठीक नहीं कर सकता। फिर मैंने डायरेक्टली इस पे अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया लाइक दिस। यहाँ पे आप देखेंगे सारे पुर्जे मैं खोल चुका हूँ और एक्चुअली लेंस को जल्दी जल्दी रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जो टूटा था वो इसका कुछ माइक्रो पार्ट ही टूटे थे, बाकी पूरा लेंस। क्योंकि यहाँ पे एक पूरा मैकेनिज़्म होता है, कुछ मैं आपको दिखाऊँ इस तरीके से मैं आपको समझा पाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे ये पोर्शन
ये तो यहाँ पे ये आप देखेंगे, ये जो पोर्शन होते हैं ये वाले, मैं थोड़ा सिर दुबका लूँगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पे आप चूड़ी इसे घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे जो जा रहा है दोस्तों, यही इसका एक्चुअली, थोड़ा सा और पास से दिखाऊं तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये पूरी चूड़ियाँ होती हैं दोस्तों लेंस के अंदर लगी हुई, और जो एक्चुअली लेंस को बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे लेके जाती है लाइक दिस, और यही काम करता है पूरा मैकेनिज़्म। और आप देखेंगे लेंस में तो यहाँ पे लेंस की जो आगे पीछे रोटेट हो रहा है वो इसके घुमाने से ही हो रहा है, और आप देखेंगे छोटा पतला जो इसका व्यू बन रहा है वो सिर्फ इसी वजह से बन रहा है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होता है, लेकिन एक्चुअली पूरा जो पोर्शन होता है ना वो प्लास्टिक का होता है दोस्तों। और आप इसमें मतलब ये हल्के से, मैं मतलब इसे नीचे फेंक दूँ तो ये भी टूट जाएगा, इसका वेट कुछ नहीं होगा, मुश्किल से 15 या 20 ग्राम होगा, लेकिन ये भी टूट जाएगा। तो वही कंडीशन थी हमारे इस लेंस की। और इसका मैं पीछे का, क्योंकि ये एक्चुअली खुल चुका है तो इसका मैं दिखा सकता हूँ, तो इसकी पीछे की जो कंडीशन है वो आपको ये देखने के लिए मिलेगी। और सेम ही ये जो हमने नया लेंस लिया है वो है। और ये अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन गया था, क्योंकि नया लेंस लेना, ऊपर से अभी जस्ट मैंने पैसे खर्च करे थे तो वहाँ पे मेरा दिल टूट गया था। तो अभी मैं इसका, ये आप फर्स्ट पार्ट माने, क्योंकि इसका मैंने ऑपरेशन कर लिया, लेकिन ये पूरा प्रॉपर तरीके से फिट नहीं बैठा, क्योंकि तब मैंने फेविक्विक लगाया तो बिल्कुल का ही फ़र्क होता है दोस्तों। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 2 या 3 गैप ले लें, क्योंकि जिस तरीके से इसका कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होता है वो बिल्कुल पे ही वर्क करता है। मतलब हल्का सा भी फेविक्विक डालते हैं तो वो चूड़ियाँ कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और वो स्पेस नहीं बचता जो जाके फिट हो जाए। वो इसी वजह से आप देखेंगे इस लेंस में, आप देखिए गौर से तो आपको बिल्कुल परत दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो लेंस है वो बिल्कुल फिट हो गया है। लेकिन इसमें आपको हल्की सी ये वाली जो मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जो परत दिखाई दे रही है, ये जो हल्की सी उठी हुई, ये वाली, ये ऊपर वाली, ये नहीं उठनी चाहिए थी। और इसे मुझे थोड़ी मेहनत से बंद करना पड़ा। वो जो मेहनत करी ना मैंने, वही इसके लिए ख़राब था, क्योंकि वो फेविक्विक लगा के जो मैंने इसे जोड़ने की कोशिश करी वो नहीं हो पाया। कभी भी आपका लेंस टूटे तो फेविक्विक बिल्कुल नहीं लगाना है। मैंने गलती कर ली, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को। लेकिन अब ये तो मुझे एक्चुअली दिखाना था कि क्या क्या हुआ। फिर मैंने क्या करा कि इसका जो मतलब लेंस था, किट लेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वैसे तो ईज़िली मिल जाता है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, सेकंड हैंड लेंस भी आपको 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये की, 11 हज़ार रुपये की रेंज में, 12 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाएंगे। लेकिन मैंने सेकंड हैंड लेंस को ना चूज़ करके फिर मैंने इसका नया एक अर्जेंट में, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है मुझे, क्योंकि 22 हज़ार रुपये का दिखा रहा था सोनी की वेबसाइट पे। लेकिन हमें अपना काम रोकना नहीं था, और पूरा काम मैं जो था वो DSLR पे शिफ्ट कर चुका था, पहले मोबाइल से ही कंट्रोल कर रहे थे। तो वहाँ पे फिर मैंने कहा इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, तो डायरेक्टली हमने किसी के थ्रू उसका रखा हुआ था। मैंने कहा भाई तू अपना ही बेच दे, बिल्कुल नया ही था उसका लेंस, तो मैंने कहा भाई तू अपना ही बेच दे, तू अपने लिए किट लेंस जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। और जो मुझे फ़िलहाल मुझे जो पड़ा है वो अराउंड 25 हज़ार रुपये की रेंज में पड़ा है। लेकिन आप ईज़िली तरीके से थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम था तो मुझे इसलिए ख़रीदना पड़ा लेंस। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा वो है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, लेंस टूट गया है। तो अब मैं आपको सेकंड पार्ट में ये दिखाऊंगा, क्योंकि इसे मैं अब लेके जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। और सर्विस सेंटर पे, क्योंकि वहीं पे मुझे मालूम चला 2 तरीके से रिपेयरिंग होती है। एक तो आप बाहर जाके रिपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि इसका हर एक पार्ट मार्केट में अवेलेबल है, और इसके जो लेंस है वो ख़राब नहीं हुए हैं, बस इसकी बॉडी डैमेज हुई है। वो भी 2 पोर्शन, एक तो बाहर वाला जो निकलता है वो पूरा पोर्शन डैमेज है, और जो अंदर कॉम्प्लेक्स चूड़ियाँ हैं वो डैमेज हुई हैं। अब ये नहीं मालूम कि उसका इंटरनल पार्ट भी डैमेज हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि तब मैंने पूरा खोल के देखा था। पूरा मैकेनिज़्म फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसका मेन प्रॉब्लम है वो आउटर कोर में है, मतलब जो बाहर वाला लेंस, और इनसाइड जो कॉम्प्लेक्स फिट होता है, मतलब जो प्रॉपर चूड़ियाँ लगी होती हैं इस एंगल से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूँ ही है, इसकी फर्स्ट चूड़ी यूँ पहले बैक जाना है,
फिर आगे करना है, फिर बैक करना है, फिर आगे करना है, फिर हल्का सा पुश करके ऊपर जाती हैं चूड़ियाँ। मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है कि आप लेंस यूँ घुमाएं यूँ निकाल लें, नहीं दोस्तों, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब एक पूरा मैकेनिज्म माइंड में होना चाहिए, तभी आप पीछे जाएंगे, हल्का सा आगे जाएंगे, बैक जाएंगे, हल्का सा ऊपर जाएंगे, क्लॉक आवाज़ आएगी, मतलब लेंस फिट हुआ है, फिर अंदर जाके फिट होता है वो। तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक्चुअली सिर्फ इसे मैंने खुद रिपेयर करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। अब मैं सेकंड मतलब फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक सब कुछ मतलब बिगड़ चुका है लेंस के अंदर, और मुझे बहुत कम उम्मीद है, लेकिन मैंने सुना है कि 2500-2600 रुपये में ये लेंस ठीक हो जाएगा। और क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है तो उम्मीद है कि वहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंपनसेशन भी मिल जाएगा इसका, कि शायद वो रिप्लेस करेंगे तो इसकी भी मतलब बैक वैल्यू दे देंगे। अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। अब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो केयर की लेके आऊँगा, केयर पे क्या क्या ट्रीटमेंट है, और ज़्यादा कॉस्ट लगती है तो नहीं लगवाऊँगा, क्योंकि मैंने एक बजट बना रखा है कि 5-6 हज़ार रुपये ही इस लेंस में मैं खर्च कर सकता हूँ, तो वही मैं करूँगा। और सेकेंड पार्ट में दोस्तों वहाँ पे आपको सोनी पे देखने के लिए मिलेगा, सर्विस सेंटर देखने के लिए मिलेगा। उनकी बातचीत हुई तो मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करके आपके लिए लेके आऊँ, लेकिन इसके सेकंड पार्ट में ही मैं थर्ड पोर्शन देखूँगा कि सोनी पे ज़्यादा कॉस्ट होती है तो मैं नहीं करवाता, फिर मैं बाहर से करवाता हूँ रिपेयर, और बाहर से कितनी कॉस्ट लगती है उसकी वो कंटिन्यू वीडियो इसी के लास्ट में आपको मिलती रहेंगी। बस एक छोटा सा काम करना है, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और इसका जो मतलब वर्किंग कंडीशन है अब वो नॉर्मल जैसी है, कुछ नहीं है। लेकिन आपका भी नया कैमरे का लेंस टूट गया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको सस्ता मिल सकता है, थोड़ा सा वेट करना है। 10-10.5 हज़ार रुपये की रेंज में आपको सेकंड हैंड लेंस मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि लोग जो लेंस है ऐसा नहीं है कि इसी के साथ आया, लेंस पहले से मार्केट में था, तो इसलिए सेकंड हैंड लेंस जो है ईजिली अवेलेबल है। बिल्कुल सोनी का ही एक्चुअल लेंस आपको मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किट लेंस थोड़ा से महंगे मिलते हैं, ओरिजिनल लेते हैं तो सोनी की वेबसाइट से, बाकी रहते सब ओरिजिनल ही है, ऐसा नहीं है कि कोई डुप्लीकेट कंपनी बना रही है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको केयर दिखाते हैं, या तो केयर से रिपेयर करके लेके आएंगे या तो बाहर से रिपेयर करेंगे, लेकिन मैं लेंस रिपेयर जरूर करूँगा, क्योंकि मेरे पास 2 लेंस रहेंगे तो मेरी और ज़्यादा सिक्योरिटी अप रहेगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।